आपका नाम क्या हुआ? अहमद। अहमद, माशाअल्लाह। अहमद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, मालूम है? जी बिल्कुल। जी। अहमद का माना जानते हैं आप? मतलब मीनिंग उतना तो याद नहीं है। मालूम होनी चाहिए ना। कुरान में फरमाया हमारे नबी के नाम को, कुरान में भी बाद इस्मुहु अहमद। माशाल्लाह पढ़े लिखे। ये बताइए कि शैतान की किताब किस किताब को कहा जाता है? ना भी मालूम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या हुआ? शेख रेहान। शेख रेहान, माशाल्लाह। तो आपसे ज़हन पे जोर देने वाला इस्लामिक सवाल कर सकता हूँ? पूछो। ये बताइए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? 3 है शायद। क्या क्या है? वो तो ध्यान में नहीं उतना भी मेरे। नहीं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। अच्छा 5। कलिमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है। ये आपका नाम क्या बताया आप? शेख रेहान। रेहान। रेहान का माना जानते हैं? क्या है? खुशबूदार पौधा। खुशबूदार पौधा, माशाल्लाह। काफ़ी खूबसूरत नाम है। तो अब नाम का असर आपके अंदर तो होनी चाहिए ना। होना तो चाहिए बट अभी क्या कर सकती। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी 12th। किस क्लास में? 12th। 12th में, माशाल्लाह। ये बताइए कि इंसान के जिस्म में, पूरे बदन में सबसे बड़ा कौन जुज़्व है, कौन हिस्सा है पूरे बदन में इंसान के? सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? दिमाग। जी, दिमाग। बिल्कुल सही जवाब दिए। और ये बताइए कि वो कौन सा जानवर है जिसको बगैर ज़बह किए हुए लोग खाते हैं? बेकार जब मछली। हाँ, मछली, बिल्कुल राइट। पहला कलमा सुना दे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी। और वो कौन से नबी थे जो गोद में बात किए थे? आइडिया नहीं उतना, इसका आइडिया नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम। नहीं, सबसे आखिरी नबी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम क्या हुआ? अहमद। अहमद, माशाअल्लाह। अहमद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, मालूम है? जी बिल्कुल। जी। अहमद का माना जानते हैं आप? मतलब मीनिंग उतना तो याद नहीं है। मालूम होनी चाहिए ना। आप मुसलमान है, माशाल्लाह। काफी खूबसूरत और बेहतरीन नाम है अहमद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हमारे नबी के नाम को, कुरान में भी बाद इस्मुहु अहमद। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़े हुए हैं कुरान? 8 पारा हाफिज था, भूल गया। माशाल्लाह 8 पारे हाफिज हैं। तो फिर आपसे तो हार्ड सवाल करूंगा फिर। पूछिए। जी। अभी मैं इन भाई से पूछा भी कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है, यही बताए पहले आप। तो बता दिए थे आप 5 है। तो उसमें से 2 या 3 बता दें आप, क्या क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हर हाल में अदा करना है, वो क्या है इस्लाम की बुनियाद? नमाज, हज, ज़कात, फितरा, ये सब। नहीं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं पूछा हूँ, सबसे जरूरी क्या है उसमें से, जिसको नहीं करेंगे तो मुसलमान नहीं है। कलमा। कलमा तो है ही हर हाल में। कलमा के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी काम, कलमा तो दिल यकीन और जबान से पढ़ लेंगे, मान लेंगे, लेकिन अदा करना है काम, काम की सूरत में, वो काम जैसा है, वो क्या है? वो उतना तो ध्यान नमाज है। वो नमाज पढ़ते हैं आप? नहीं। पढ़नी चाहिए ना। जी। जोहर में कितनी रकातें नमाज है? जोहर में तो 2 सुन्नत है, 4 फर्ज है, फिर 2 सुन्नत है। नहीं, पहले 2 सुन्नत नहीं, ध्यान दे। मेरे को तो इतना ही याद है आप। जोहर में कुल 12 रकातें हैं। पहले 4 सुन्नतें हैं मुअक्कदा, उसके बाद 4 फर्ज है, उसके बाद फिर 2 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात नफल, इस तरह है। वो कौन सी नमाज है जिसमें 3 रकात इमाम साहब पढ़ाते हैं? मगरिब। जी, मगरिब। अब वो कौन सी नमाज है जिसमें हाथ उठाते हैं, रफ़ा यदैन करते हैं? सब में करते हैं रफादन। नहीं, सब में बाज़ लोग नहीं करते हैं। हाँ, वितर में। वो कौन सी नमाज है जिसपे अजान नहीं होती है? जनाजे की नमाज में अजान नहीं होती है। वितर की नमाज। आपको दुआ कुनूत याद है? जरा आपका नाम क्या है? अयान। अयान। आपको वितर की नमाज में कैसे पढ़ी जाती है मालूम है? अभी जो आप बताया नहीं। वीडियो बना के क्या करेंगे, वायरल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज। तो इम्तियाज नाम का मतलब जानते होंगे, इसलिए कि मैं जिन लोगों से भी सवाल करता हूँ तो सबसे पहले उसके नाम का मतलब पूछता हूँ, इसलिए कि अपने नाम का मतलब तो मालूम होनी चाहिए हर हाल में। नहीं जानते? नहीं। इम्तियाज मतलब सबसे अलग, सबसे मुमताज, सबसे जुदा, सबसे अच्छा, ये समझ लीजिएगा। तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आपके अंदर सबसे अच्छा सिफत और सबसे नेक इंसान होंगे। तो नमाज पढ़ते हैं आप? जी पढ़ते हैं। 17 रकातें कौन सी नमाज में पढ़ी जाती है? 17 रकात
हाँ عشاء میں عشاء میں پڑھی جاتی ہے. اور یہ بتائیے کہ دعائے قنوت کس نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ دعا قنوت تو سب نماز میں پڑھی جاتی ہے. سب نماز میں. فرض نماز میں سب نماز بول رہے ہیں. فرض نماز میں فرض نماز میں پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت. دعائے قنوت دعا قنوت جی وتر کی نماز میں. اب آپ بول رہے فرض نماز میں. مسٹیک ہو گیا تھا. وتر کی نماز میں. وتر کی نماز میں. یہ بتائیے کہ شیطان کی کتاب کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟ نہ ابھی معلوم نہیں. آپ بتائیں کہ شیطان کی کتاب کس کتاب کو کہا جاتا ہے، یا پھر ہمارے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. پھر ملتے ہیں کسی خاص بہترین شاندار گولڈن سوال والے ویڈیو میں. جب تک کے لیے خدا حافظ.